हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कि आर्डिनो की मदद से हम कैसे करंट को मेजर कर सकते हैं। गाइज इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डीसी वोल्टेज की मेजरमेंट करके दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर चेक कर लेना। और गाइज इस प्रोजेक्ट में हम करने के वाले हैं, हम कोई भी एक आपका करंट होगा इनपुट साइड में और हम उसको आर्डिनो से मेजर करेंगे और आउटपुट साइड में उस करंट को देखेंगे। तो गाइज बेसिकली जैसे हमने वोल्टेज नापा था वोल्टेज डिवाइडर का यूज करके, लेकिन आज हम करंट नापेंगे करंट सेंसर का यूज करके। तो गाइज करंट सेंसर की अगर मैं बात करूं तो करंट सेंसर जो होता है वो आपका ACS 712, ये आपके तीन मोड में आता है। एक 5 एम्पियर का आता है, एक 10 एम्पियर का आता है, एक 30 एम्पियर। तो आपके ये इनके अलग अलग सेंसिटिविटी के साथ ये अलग अलग सेंसर्स आते हैं। तो फिलहाल हम अभी 5 एम्पियर वाला यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने कंपोनेंट सेलेक्ट कर लूँगा, तो पहले तो मैं आर्डिनो ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपना आर्डिनो यूनो कर लूँगा सेलेक्ट। और करंट सेंसर ले लूँगा मैं यहाँ पर ACS 712। ये गाइस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ACS 712 05, एक 20 एम्पियर का है, एक 30 एम्पियर का है गाइस। तो यहाँ पर जो है इसके पीछे जो नंबर लिखे हुए हैं ये इसके एम्पियर्स के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं कितने एम्पियर का चाहिए। तो हम अभी 5 एम्पियर का यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब गाइस मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक लोड के लिए एक मैं लैंप कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, एज अ लोड यूज़ करूँगा मैं इसको। और गाइज यहाँ पर एक साइन वोल्टेज ले लेते हैं। गाइज हमारे कंपोनेंट जो होंगे हमने सेलेक्ट कर लिए। अब ये आर्डिनो यूनो को लेते हैं गाइज और इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे। तो गाइज हम करंट को कैसे नापेंगे, करंट सेंसर के मदद से। तो करंट सेंसर की हम IC जो हैगी हम इसको ले लेते हैं। इसको इसके अंदर अगर मैं आउटपुट साइड की बात करूं तो गाइज ये VCC है और V आउट है, और ये फिल्टर और ये ग्राउंड है। गाइज आप इसमें फिल्टर के लिए कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, जो बेसिकली आप 10 नैनो फैराड या फिर माइक्रो फैराड कोई सा लगा सकते हो। इससे क्या होगा गाइज, ये जो सेंसर होता है ये थोड़ा नॉइजी होता है, तो इसकी जो सिग्नल है वो फिल्टर हो जाएगी अगर आप इसमें कैपेसिटर लगा दोगे। फिलहाल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, आप चाहो तो उसको लगा सकते हो। तो गाइज मैं यहाँ पर लैंप भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर V साइन वोल्टेज। तो गाइज हम करंट जब भी मेजर करते हैं उसको सीरीज में करते हैं, तो मैं एज इट इज़ इसको सीरीज में लगाऊंगा। करंट सेंसर के जहाँ पर भी मेरे को करंट नापना है, सपोज इसके बीच में मेरे को करंट नापना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और इसकी जो वोल्टेज हैगी गाइज, मैं इसकी वोल्टेज अभी 12 वोल्ट करता हूँ और फ्रिक्वेंसी इसकी मैं 5 हर्ट्ज रख लेता हूँ। और इस बल्ब को भी मैं 12 वोल्ट पे सेट करता हूँ। ठीक है गाइज, ये तो हो गया। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमें VCC के लिए पावर देनी पड़ेगी, तो पावर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और ग्राउंड में कर लूँगा एक यहाँ से सेलेक्ट, इसको ग्राउंड भी दे देंगे। और गाइज इसकी जो V आउट की पिन है यहाँ पे A0 पे कनेक्ट करेंगे। अब मैं गाइज इस सेंसर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये हॉल इफेक्ट सेंसर होता है गाइज, ये हमारे जो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड को एक आपके वोल्टेज में कन्वर्ट करके भेजता है, एक वोल्टेज की फॉर्म में हमारा ये सेंसर जो हैगा वो भेजता है। हॉल इफेक्ट इसको कहते हैं, इसके प्रोसेस पे ही चलता है। तो गाइज ये तो हमारे कनेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। अब गाइज इसके आउटपुट को हम देखेंगे अपने सीरियल मॉनिटर पे। तो सीरियल मॉनिटर पे देखने के लिए मैं वर्चुअल टर्मिनल एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। वर्चुअल टर्मिनल के यहाँ पे मैं कनेक्शन करूँगा। तो कनेक्शन में जो RX पिन हैगी वो उसको TX से कनेक्ट कर दूंगा और जो TX हैगी उसको RX से कनेक्ट करूँगा। तो ये तो हमारे कनेक्शन गाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब गाइज चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो गाइस कोड मैंने पहले ही लिख रखा है, इससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स बनाया। पहले तो एक इंटीजर एनालॉग पिन के लिए A0 जहाँ पर मैं करंट दूंगा, और एक मैंने सेंसिटिविटी बनाया। तो गाइस सेंसिटिविटी मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आपको इसकी जो सेंसिटिविटी है वो सेंसर के अंदर डालनी पड़ेगी, इस कोड के अंदर डालनी पड़ेगी सेंसर की सेंसिटिविटी। मैं यहाँ पर आपका 5 एम्पियर का ACS 712 यूज़ कर रहा हूँ, करंट सेंसर 5 एम्पियर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने 185 डाली है। और अगर मैं 20 एम्पियर की बात करूँ तो अप्रोक्स 100 होती है उसकी सेंसिटिविटी, और अगर मैं 30 की बात करूं तो उसकी 66 होती है। तो वो आप डाटा शीट पढ़ के भी चेक कर सकते हो या फिर वैसे भी चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गई सेंसिटिविटी की बात। और बाकी का ये हमारा बट गेट आएगा 9060 पे 600
और वाइल लूप की बात करूँ तो इसके अंदर मैंने एक सेंसर वैल्यूबल नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एनालॉग पिन को रीड कराया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मैंने वोल्टेज में कन्वर्ट करा है, एनालॉग जो सिग्नल आएगा, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो हमारा सिग्नल आता है वो ये इसकी फॉर्म में आता है रिजोल्यूशन की। तो रिजोल्यूशन हमारे मैंने बेसिकली रिजोल्यूशन को क्या करा है 5 से मल्टीप्लाई करा है, जो भी हमारी सिग्नल की वैल्यू रीड हुई है वो हमारा वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाए। अब गाइज यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने फ्लोट नाम का ऑफसेट वोल्टेज के नाम से बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया गाइज ये थोड़ा सा नॉइजी होता है, उसकी वजह से क्या होता है गाइज, अगर आप इसमें कोई भी सर्किट कनेक्ट नहीं भी कर रहे हो, सपोज आपने, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इस साइड पे कोई भी सर्किट अगर आपने नहीं कनेक्ट करा है, फिर भी ये सेंसर जो हैगा यहाँ पे आउटपुट साइड पे 2.5 वोल्टेज की फॉर्म में एक सिग्नल को भेजता रहता है। चाहे आप इस पे सर्किट लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा नॉइजी काम करता है, तो मैंने आपको बता ही दिया। इसलिए मैंने यहाँ पर उस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑफसेट वोल्टेज का यूज़ करा हुआ है, जिसको मैंने 2.5 से माइनस करा हुआ है अपने वोल्टेज को। तो ये मैंने बाकी ये सारी चीज़ें करंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली है, तो सेंसिटिविटी से उसको डिवाइड कर दिया। अब गाइज यहाँ पर मैंने जो वैल्यू आएगी उसको सीरियल प्रिंट करा लिया और 1 सेकेंड का डिले दिया हुआ है। तो गाइज कोड सिंपल सा आएगा, आपको मैं कोड और सर्किट डायग्राम दोनों प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। मैं अब इस कोड को रन कर रहा हूँ, कंपाइल करता हूँ। अब गाइज इसकी हेक्स फाइल देख लेते हैं कहाँ पर है। इसकी हेक्स फाइल ये आएगी, इसको कॉपी करते हैं और इसके अंदर डालते हैं। तो गाइज ये हमारी डल चुकी है। अब गाइज इसको रन करते हैं। गाइज देखो हमारा ये जो करंट हैगा वो दिखा रहा है 0.49 0.49 हमारा करंट दिखा रहा है, और जो हमारा बल्ब हैगा वो आपका ऑन हो चुका है। मैं आपको सही से दिखाऊं तो आपका ये बल्ब हैगा जो ऑन हो चुका है और हमारा 0.49 हमारा दिखा रहा है। अब क्या करते हैं गाइज, इसके वोल्टेज को बढ़ाकर देखते हैं। तो इसके वोल्टेज को मैं बढ़ा देता हूँ। इसके वोल्टेज अब मैं कर देता हूँ, सपोज आपका मैं 50 वोल्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखना गाइज करंट की जो वैल्यू है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई। गाइज देखो हमारी करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब गाइज इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इसकी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 100 कर दूँ तो गाइज हमारा करंट की भी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। गाइज देखो हमारे करंट की भी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो गाइज देखा आपने हम कैसे एक आर्डिनो से, एक करंट सेंसर की मदद से आर्डिनो से हम कैसे करंट को मेजर कर सकते हैं। तो गाइज जो सर्किट डायग्राम है, जो कोड हैगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, और आप सिंपल सा सर्किट हैगा। तो मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। इसमें मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी डालूंगा आने वाले टाइम में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।